गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ 4 मन भावन सावन, जो कि एक कविता है जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनकी कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो कविता है ये सावन के बरसते हुए मेघों के बारे में है कि जब सावन का मौसम आता है, बारिश आती है, बहुत तेज बरसात आती है, तो वो बरसात सबको इतनी अच्छी लगती है। उसमें चाहे मानव हो, पशु हो या पक्षी हो या प्रकृति का प्रत्येक कण है, वो बहुत ही सुखी हो जाता है, बहुत आनंदमय हो जाता है। तो इसमें सावन के इसी मौसम का जो है वर्णन किया गया है। इसमें ध्वन्यात्मक शब्द प्रयोग किए गए हैं, अर्थात प्रकृति की जो प्रत्येक वस्तु है वो उसकी ध्वनि होती है, तो उस ध्वनि का इसमें चित्रण करके इस कविता को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। तो आओ हम ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। मैं इसका अनुवाद आपको बताती हूँ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। तो इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत है, वो ये कहते हैं कि जब सावन के मेघ बरसते हैं, मेघ अर्थात बादल, तो जब सावन के बादल बरसते हैं तो वो झमझम की तेज आवाज़ के साथ जो है वो वर्षा करते हैं। अर्थात मेघों की आवाज़ कैसी होती है? झमझम। सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं। छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के। तो यहाँ तरुओं का अर्थ है वृक्ष, और छन मतलब छन छन के गिरती हैं, यानी कि जब बारिश की बूंदें वृक्षों के पत्तों से, वृक्षों में से होती हुई गिरती हैं, छन के गिरती हैं, वृक्षों से छन के गिरती हैं, तो उनमें से कैसी आवाज़ आती है? छम छम की। यानी कि वर्षा की बूंदें वृक्षों में से छन छन के जब गिरती हैं तो उनके गिरने से छम छम की आवाज़ आती है। छम छम की आवाज़ करके वो बूंदें धरती पर गिरती हैं। चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के। उर मतलब हृदय, घन मतलब बादल, यानी कि बादलों में जो बिजली है वो चमचम करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यानी कि बादलों की लुका छिपी से क्या होता है? दिन मतलब दिन और तम मतलब अंधकार, यानी कि बादलों की लुका छिपी से दिन के समय भी अंधियारा हो जाता है। उस समय सपने जगते मन के जो सोए हुए सपने हैं वो भी जाग जाते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। तो यहाँ ताड़ों के दल मतलब ताड़ों के जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं उनका वर्णन किया गया है कि जो ताड़ों के पत्ते हैं वो कैसे हैं? पंखों की तरह फैले हुए दिखते हैं। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल। तो यहाँ ताड़ों के पत्तों का वर्णन किया गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी उंगलियां लंबी हों और उनकी हथेलियां, करतल मतलब हथेलियां, चौड़ी हों, क्योंकि ताड़ों के पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं, इसलिए उनकी उंगलियों की संख्या दी गई है लंबाई को, और उनकी जो चौड़ाई को दी गई है, हथेलियों की संख्या दी गई है। जिनकी लंबी उंगलियां हैं और हथेलियां चौड़ी हैं, तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल। और जब धार वारी मतलब पानी की धार, यानी जब पानी की धार उन पर पड़ती है, तड़तड़ करके पड़ती है, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदें झलमर। ऐसा लगता है, कर मतलब हाथ, मुख मतलब मुंह, ऐसा लगता है हाथ और मुंह से बूंदें, झलमल बूंदें टप टप कर कर गिर रही हों। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल। चलदल मतलब बादलों के समूह। बादलों को देखकर, जब आकाश में जो इधर उधर बादल उड़ते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो ताली बजा बजा कर, झूम झूम कर नाच रहे हों। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विवल। सुख से विवल मतलब आनंदित होकर, क्योंकि सावन का माहौल है तो पेड़ पौधे भी बहुत खुश दिखाई देते हैं। उस समय
ऐसा लगता है जैसे नीम भी सुख से विवल, नीम का वृक्ष भी आनंदित होकर झूम झूम कर सिर हिलाकर नाच रहा हो। हर श्रृंगार झड़ते, हर श्रृंगार के फूल झड़ रहे हैं। बेला कली बढ़ती प्रतिपल, और जो बेला की कलियां हैं वो प्रतिपल प्रत्येक क्षण बढ़ रही हों, उस समय ऐसा प्रतीत होता है। हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। खगकुल मतलब पक्षियों के दल। तो इतनी जब सावन के महीने में जब हरियाली छाती है तो इस सुखी जो हरियाली है, सुखी हरियाली मतलब सबको सुख देने वाली हरियाली में पक्षी भी बहुत खुश होते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे पक्षियों के दल मंगल गीत गाते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। दादुर टरटर करते, झिल्ली बजती झनझन। तो इसमें जो पशु पक्षी हैं वो सावन के वातावरण में जो आनंद में उनकी ध्वनियाँ हैं उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो खुश होते हैं। दादुर टरटर करते, दादुर मतलब मेंढक, मेंढक टरटर करते हैं। झिल्ली बजती झनझन, झिल्ली झनझन की आवाज़ करती है। म्याओ म्याओ रे मोर, मोर म्याओ म्याओ की आवाज़ करते हैं। और चातक पीऊ पीऊ की आवाज़ करते हैं। उड़ते सोन बलाक आर्द्र मुख से कर कंदन। आर्द्र मुख होता है ये जो सावन का मौसम है, इसमें बुगले भी क्रंदन, क्रंदन मतलब सुख का स्वर निकालते हुए उड़ते हैं। सोन बलाक का होता है बुगले। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ कर मेघ, बादल भी उमड़ घुमड़ कर गगन मतलब आकाश में गर्जना करते हुए इधर उधर घूमते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। जो बूंदे भी हैं वो रिमझिम का स्वर करती हुई कुछ कहती हुई प्रतीत होती हैं। और उनके स्वर से ऐसा लगता है रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। ऐसा लगता है कि बूंदों का स्वर जो है वो अंदर तक उसने छू लिया हो, जिससे कि हम रोमांचित हो उठते हैं। धाराओं पर धराएं धरती झरती धरती पर। धरती पर जब पानी की धाराएं लगातार बहती हैं उस समय ऐसा लगता है धरती रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। ऐसा लगता है जैसे धरती के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर, मतलब तिनके जो हैं उनमें भी सुखमय आभास होता है। ऐसा लगता है कि ये भी हरे भरे होकर जो है फूट आएंगे। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन। उस समय मेरा मन ऐसा लगता है कि मेरा मन पानी की धार को पकड़कर झूल रहा हो। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। उस समय कवि सबको आह्वान देता है कि आओ सब मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। सब लोग आकर हम इंद्रधनुष के झूले में झूलेंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो कभी ये कामना करता है कि ये सुखमय सावन जीवन में बार बार आए और सबको सुखी करे। तो इस कविता को ध्यान से दोबारा से पढ़िए, इसके सार को समझिए। धन्यवाद।